रोहित शर्मा की अगर आप फैन हैं तो आपको ये खबर मतलब सुनकर धक्का लगेगा। अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैन हैं और जेन्युइनली अगर आप स्पोर्ट देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, तब भी आप सोचोगे यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये साजिश, डिसरिस्पेक्ट, किस तरीके की चीज़ें। खबर दरअसल ये है कि आप देख होंगे लगातार जो है आज सुबह से ही अलग अलग डिस्कशंस हो रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं, अजित अगरकर की छुट्टी हो सकती है, श्रीलंका का दौरा बहुत अहम होगा। लेकिन उसी में एक खबर है जो कि मतलब हैरान करने वाले कि रोहित शर्मा शतक लगाने के बावजूद भी सेफ नहीं है। यानी कि लॉर्ड्स का जो आखिरी वनडे रोहित शर्मा ने खेला था, जहां पर उनका शतक है, अगर आप हाल फिलहाल में उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो वो भी उतनी ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, दबाव उनके ऊपर बन रहा था लेकिन उन्होंने वो शतक लगा दिया। और रोहित शर्मा के दुश्मन कोई और नहीं है बल्कि उनकी टीम में ही है। अब कौन वो लोग हैं जो रोहित शर्मा के पीछे पड़े हुए हैं और जिनका ये तक मानना है कि अगर रोहित शर्मा 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत की टीम में होंगे, भारत की 11 में होंगे, तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। इतनी बड़ी बात, मतलब ऑल टाइम ग्रेट ओडीआई का प्लेयर रोहित शर्मा इंडिया की ऑल टाइम 11 में डेफिनेटली एज एन ओपनर रहेंगे। डिबेट कर सकते हैं लोग, अपनी चॉइसेस रख सकते हैं, कोई सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, अलग अलग नामों पर डिबेट करते हैं, बट आई थिंक रोहित शर्मा वहां पर प्योरली एक केस बनता है कि भाई वो रहेंगे रहेंगे। इवन वर्ल्ड 11 जब आप बनाओगे वो ऑल टाइम ओडीआईज में, जिस बंदे ने तीन तीन जो है डबल सेंचुरीज और जिसने आईसीसी इवेंट्स पर्टिकुलरली वनडे फॉर्मेट में डोमिनेट किया है, वनडे वर्ल्ड कप्स का आप रिकॉर्ड देखो, चाहे 23 में एज कैप्टन, उससे पहले 19 में एज वाइस कैप्टन और प्लेयर, इवन 15 के टाइम पर भी जो उनकी परफॉर्मेंस। और रोहित शर्मा सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए लगे हुए क्योंकि उनको जो है इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाना है। वहीं उनकी टीम में, उनके थिंक टैंक में उनके साथी कुछ ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि रोहित शर्मा अगर टीम इंडिया में रहे तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, बल्कि इंडिया को रोहित शर्मा वर्ल्ड कप हरवा देंगे, ऐसी बात हो रही है। तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। तो पहले एक एक कर आपको समझाते हैं कि चीजें क्या हुई, किस तरीके से रही हैं और पूरा लॉर्ड से लेकर अब तक क्या बिल्डअप रहा है। दैनिक जागरण की आज की जो अपडेट आई थी, जिसमें मैंने बताया कि अलग अलग खबरें थी, उस खबरों में से एक खबर ये थी कि रोहित शर्मा को अभी भी टीम इंडिया में नहीं चाहते हैं और इनफैक्ट सेलेक्टर्स को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया है। अब सेलेक्टर्स के साथ साथ ये आया है कि भाई जो टॉप टीम मैनेजमेंट के जो टॉप मेंबर्स हैं या फिर लीडरशिप ग्रुप या थिंक टैंक, वो लोग रोहित के खिलाफ है। अब उसमें से कौन लोग हैं वो, इस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें लिखा गया है कि भाई जो लीडरशिप ग्रुप है, जो थिंक टैंक है, जो आपके टॉप टीम ऑफिशियल्स हैं, मेंबर्स हैं, नॉट बीसीसीआई ऑफिशियल बट टीम मेंबर्स के लिए लिखा गया है कि वो लोग रोहित शर्मा के खिलाफ हैं। और जब आपको पता है कि भाई कि इंग्लैंड वाली सीरीज ऑब्वियसली रोहित के लिए टेस्ट होना था, रोहित के लॉर्ड्स में रन नहीं आते तो रोहित ड्रॉप कर दिए जाते, बट रोहित के रन्स आगे थे। और उससे पहले दूसरे वनडे के फेलियर के बाद खबर ये छप गई थी कि भाई कि रोहित शर्मा का लॉर्ड्स के बाद रिटायरमेंट है, उनको जो है मौके नहीं दिए जाएंगे, उनका वनडे करियर ओवर, वर्ल्ड कप ड्रीम ओवर। बट क्योंकि वो रन्स आ गए तो अब पूरी कहानी उल्टी पड़ गई। और यहां पर मामला यह भी है कि भाई कि बीसीसीआई वर्सेस सेलेक्टर्स भी हो गया, जब सोशल मीडिया पर बैकलैश हुआ था दूसरे वनडे के फेलियर के बाद। क्या रोहित शर्मा को आप ऐसे मतलब इस तरीके से एकदम से क्या उनके फेलियर्स का वेट कर रहे थे, क्या वो स्टोरी प्लांट करके दबाव बनाया जा रहा था? मतलब खबर तो थी बट उसी टाइम पर उसको प्लांट करवा दिया गया, प्रेशर बनाया गया। तो अब यह है कि सेलेक्टर्स का यह मानना है कि भाई इंडिया जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, रोहित शर्मा अगर टीम में हो तो इंडिया की टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, ये उनका मानना है। और सेलेक्टर्स ने जो देवजीत साइकिया का बयान जो आ गया था उसके बाद उनको लगा कि उनके साथ धोखा हो गया। अब धोखा क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा जो है आपको बताएंगे भी, डिटेल क्या थी, डिस्कशन हुई थी। उन्होंने बोलते कि रोहित शर्मा को कन्वे भी कर दिया गया है। जो एक सेलेक्टर मौजूद थे इंग्लैंड में, उन्होंने जो है बीसीसीआई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको भी कन्वे कर दिया था कि भाई रोहित से भी बात हो गई, आपको भी बता दे रहे हैं और ऐसा होने वाला है। बट साइकिया जी का जब बयान आ गया तो उसके बाद ये हो गया कि भाई ये तो हमारे साथ आपने धोखा कर दिया, हम तो रोहित शर्मा को चाहते ही नहीं। और आप ये बोल रहे हो कि रोहित शर्मा जब तक हैं टीम में, वो टीम का हिस्सा है, वो वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल हैं, ऐसी कोई बात नहीं, इतने सीनियर प्लेयर्स के साथ हम इतना गलत नहीं करेंगे। तो ये बीसीसीआई और सेलेक्टर्स में भी लड़ाई हो गई। मतलब कोच सेलेक्टर की लड़ाई अलग है, गौतम गंभीर अगरकर की, अब बीसीसीआई सेलेक्टर भी। बट बात यहां पर सारी क्या है कि टोपी घुमाने वाली चीज, क्योंकि रोहित शर्मा, अब वो आपने खबर डाली, लोगों ने इतना आपको जो है अगेंस्ट आपके आगे, तो बीसीसीआई ने बोला यार हम सेफ हो जाएं, इन लोगों को मरने दो। और इस वजह से फिर सेलेक्टर्स गुस्से में आ गए कि यार आप तो अपना सेफ हो गए, हमें आपने मरवा दिया कि हमने कॉल लिए। अब आपको बताते हैं एक एक करके चीजें कैसे रही थी। इसके बाद अगली जो हम आपको डिटेल्स दे रहे हैं, अब खबर में जो निकल कर आया, बात यहां पर है कि भाई कि रोहित शर्मा के खिलाफ आखिर है कौन। अब जो हम बात करते हैं भाई कि लीडरशिप ग्रुप, थिंक टैंक, अब यहां पर जो हिस्से हैं, एक टीम हो जाती है और एक सेलेक्टर्स हो जाते हैं। बीसीसीआई ऑब्वियसली अलग चीज हो जाती है। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी बैठती है जिसकी हम तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टर्स, कई सेलेक्टर्स का ये मानना है, अब कई में 5 में अगर कई लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 से ऊपर हुए, मतलब मिनिमम 3 हुए, 4 भी हो सकते हैं, क्या पता 5 हों। अब ये कहने को आगे जो है रोहित शर्मा के दोस्त ही बनते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कहानी क्या है? अब लीडरशिप ग्रुप में स्टेप बाय स्टेप अगर चलें
सबसे पहले अब या तो हम ये मान लें कि भाई कि शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर कैप्टन वाइस कैप्टन वो पपेट हैं, कठपुतलियां हैं, उनका कोई से नहीं है। और अगर उनका से है तो उनकी राय क्या है ये भी जाननी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ ये आप कह सकते हैं दावे के साथ कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर कोई उनके खिलाफ नहीं है, उनका ही नहीं मानना कि इनके साथ हम जीत नहीं सकते, इनको हटाओ, ट्रांजिशन की जरूरत है। बट अभी वो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि उनके पास पावर्स इतनी नहीं है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन हो गया। अब हेड कोच गौतम गंभीर, हेड कोच गौतम गंभीर वही खिलाड़ी हैं जो सुपरस्टार खिलाड़ी, मतलब अब तो कोच बन गए, जो सुपरस्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, जिनको जब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई थी और उसके बाद से ही रोहित विराट टीम में नहीं चाहिए थे। विराट के साथ उनकी लड़ाई अब जग जाहिर है, कुछ तस्वीरें दिखा दो, 2-3 बारी खड़े होकर बातें कर लो, उससे कुछ मामला पलट नहीं जाएगा। कहानी वही है कि गौतम गंभीर विराट कोहली के बीच जो रिश्ते खराब हुए, वो गौतम गंभीर ने जो कुछ मतलब खबरें विराट के लिए मिस्टर फिक्स इट हो गया, कप्तानी को लेकर हो गया, और उनको जो नहीं चाहते थे उस तरीके की चीज़ें जब हुई, ऑस्ट्रेलिया में जब फेलियर से बातचीत लगभग बंद थी, आप जो है नेट्स के दौरान बात नहीं कर रहे थे, फिर वो दिखावे के लिए तस्वीरें, बातचीत भी हुई, लेकिन उनके तो खिलाफ थे ही। अब सामने सामने जो खबरें, जो प्लांट में कह रहा हूं ना, इसलिए इसमें प्लांट का बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे प्लांट करवा दिया गया कि भाई रोहित शर्मा को गंभीर ने बोला कि टेंशन नहीं लेनी, बेफिक्री से आप खेलो। बट गौतम गंभीर क्लियरली उनको एक भाई कि सीनियर प्लेयर्स उनको नहीं चाहिए, चाहे वो रोहित है चाहे वो विराट है। इवन कुछ प्लेयर्स जो मतलब थोड़ा सा अपनी बात खुलकर रखते, जैसे टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत वाइस कैप्टन थे, उनको हटवा दिया गया, हार्दिक पांड्या के साथ अलग लफड़े चल रहे हैं। तो ये चीजें लगातार रही हैं वहां पर। अब आ जाते हैं सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में अजीत अगरकर वो शख्स हैं जिन्होंने खुले तौर पर ये चीज कही है कि भाई आप मतलब रोहित विराट खेल रहे हैं, अच्छा क्या है, देखते रहिए। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई लेजेंड्स ऑफ द गेम, यार कैसी बातें आप कर रहे हो, वो खेल रहे हैं, हमने पिक किया है, तो ऑब्वियसली वो वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में, तो वो तो कंफर्म्ड है कि भाई वो नहीं चाहते रोहित विराट हों। उन्होंने कभी भी, उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई सिर्फ रोहित विराट ही क्यों, कोई उनकी जगह 2 यंगस्टर हो, उनकी भी तो बात है, बात यहां पर इंडिया की, इस तरीके के बयान। हालांकि बाद में जब उन पर बहुत ज्यादा दबाव बना तो तब उन्होंने ये चीज कही भाई ग्रेट्स ऑफ द गेम, वो इतने सालों से करते आ रहे हैं ये वो। बट जो नॉन कमिटल आपने सुना था ना, वो उस दिन भी कोट गलत फ्लोट हुआ था। नॉन कमिटल रोहित विराट नहीं थे, नॉन कमिटल हैं अजीत अगरकर ऑन रोहित विराट। वो कमिट नहीं करते कि हाँ भाई ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए, जरूरत है या नहीं है। अब इसके आगे जो हम बात करें, जब सेलेक्टर्स ने कह दिया था भाई कि रोहित की जरूरत नहीं है, और उन्होंने जो है थर्ड ओडीआई के बाद ये पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ था, किस तरीके की चीजें रही थी। तो लीडरशिप ग्रुप में हमने बात कर ली, क्या है सेलेक्टर्स हमने आपकी बात कर ली, बाकी सेलेक्टर्स में आपके आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, अजय रात्रा, शिव सुंदर दास, ये सब लोग हैं। अब उनका कितना से है नहीं है, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा बाद में जुड़े थे, उनकी रोहित शर्मा के साथ जो है क्लोजनेस की भी बातें होती है। लेकिन यहां पर ये सारी चीजें शुरू हुई थी जहां पर लॉर्ड्स का लास्ट वनडे था, जहां पर तीसरा वनडे खबर आई कि भाई कि रोहित का लास्ट हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, सेलेक्टर्स गंभीर और रोहित ने चैट करी थी, उस पर बात हुई थी। और उसके बाद जो सारी चीजें हुई थी, रोहित ने क्योंकि 2 मैचेस में रन्स नहीं थे, तीसरे में शतक लगा दिया था, और उस मैच से पहले रोहित शर्मा के ऊपर जो देवजीत साइकिया ने बयान भी दे दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो खबरें आप देख रहे हो कि लास्ट मैच होगा, इस तरीके से चीजें हैं और उनका फ्यूचर अब कुछ पता नहीं है, और इसके बाद वो टीम में नहीं दिखेंगे, उनको कन्वे कर दिया गया है। उन्होंने ये चीज कह दी थी, जिसके बाद मामला जो है देवजीत साइकिया यानी कि बीसीसीआई और सेलेक्टर्स के बीच बिगड़ गया। क्योंकि सेलेक्टर्स, जब हमने आपको कहा था कि जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो सेलेक्टर्स अपने आप नहीं ले सकते रोहित विराट पर कॉल, वो ऑब्वियसली बीसीसीआई को कम्युनिकेट करते हैं, उनको कन्वे करते हैं, उनकी जब हामी आती है तभी वो आगे एक्शन लेते हैं, और तभी वो रिपोर्ट भी छपवाई गई थी। बट वो रिपोर्ट पड़ गई उल्टी, क्योंकि रोहित शर्मा का शतक भी आ गया, रोहित शर्मा के बटे पीछे लगे हुए, मतलब इस तरीके की बदतमीजियां कहूंगा मैं रोहित शर्मा के लिए। क्योंकि पहले क्या आया कि रोहित शर्मा, खबर यह भी चलवाई गई थी कि रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करते हैं, वो टीम में रहेंगे तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा। और अब ये आ रहा है कि रोहित शर्मा टीम में हुए तो इंडिया वर्ल्ड कप ही नहीं जीत सकती, रोहित शर्मा टीम में रहे तो इंडिया 27 में वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है। कई सेलेक्टर्स का मानना है, जो कि बड़ा शॉकिंग है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस अपडेट में इतना ही, आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।